अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी दी कोल्ड प्ले एक्सपीरियंस इन अहमदाबाद और जसप्रीत बुमराह जी का जो है वो व्लॉग है। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुमताज, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। This is automatically fallen upon me, but we are on our way to the Narendra Modi Cricket Stadium here in Ahmedabad, but not for a cricket game, for something incredibly special. We are going to watch a sky full of stars with Coldplay. So Coldplay has had some incredibly special shows in India so far, but the most special aspect of them has been that Chris Martin has been constantly calling you out, mentioning you, saying that you're sending them a lawsuit, saying that you're backstage to play cricket with them. How have you felt about the whole thing? Oh, that is just fun and games. But yeah, it was surprising for me first time to hear my name. I was not expecting. It was completely out of the blue. But it was it's an honor because such a celebrated singer and band mentioning my name, and he's a fan of cricket. That's wonderful to hear. And yeah, I got an opportunity to speak to him on FaceTime as well. So that was really that was really interesting, and he's a lovely man. I'm looking forward to meet him and his band, and hopefully we'll have a great time, and can't wait for it to start. Very good. Thank you for having us. Yes. This is my favorite moment. So thank you so much. Like that? Okay, perfect. Nice to meet you. How do you do? Thank you so much. So cool. Nice to meet I'm looking forward to it. Thank you. All right. Thanks. All right. All the best. Cheers. Thank you, Jen. Take second now. Wait, let me just go in front. Yeah. This is a perfect angle.
फोटो नहीं है, I'm just shooting a video. फोटो आंटी वहाँ पे that background. You want to go down? All right. Nice to meet you, my brother. Let's keep going. Hey, I love you too. All right, let's keep going. Last one. I got it. Jasprit. Well, Jasprit, my beautiful brother, the best bowler in the whole of cricket. We do not enjoy watching you destroy England with wicket after wicket after wicket. Thank you, Jasper. My brother, we love you. See you later. मुझे पता है मेरी तरफ देखेगा। सेलिब्रेशन मोमेंट था जी, बहुत मजा आया, यकीन माने। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए अगेन, क्योंकि इतना बड़ा सिंगर कह लें, इतना बड़ा बैंड जो है वो इंडिया में जनाब वहाँ पे आए कॉन्सर्ट करने के लिए। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल मैं कहूँ कि फुल ऑन खचाखच भरा हुआ। और कॉन्सर्ट हो उसमें, और उस कॉन्सर्ट में आपके जो बेहतरीन क्रिकेटर हैं इस एरा के, बेस्ट बॉलर जो है इंडियन टीम के, वो जो है वहाँ पे उनको बुलाया जाए बैंड की तरफ से, और वो उन्हें इनविटेशन दें कि प्लीज़ आप आएँ सिर्फ 5-10 मिनट के लिए सही। और वो उनको इनवाइट करें। और वो भी गाड़ी में यही कह रहे थे कि सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मतलब उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मतलब वो क्रिकेट के फ़ैन हैं और वो देखते हैं क्रिकेट, वो मुझे जानते हैं। और उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया है और मुझे जाना चाहिए, मुझे खुशी होगी वहाँ पे जाके। तो वो वहाँ पे जाते हुए कह रहे थे। शॉर्ट सा व्लॉग लेकिन जैसे एंट्री हुई, मैं क्राउड देख के एक बार शॉक लग गया मुझे कि यार इतनी आवाम बैठी हुई है। पहले भी बैठी होती है, खचाखच भरी होती है, लेकिन मुख्तलिफ ऑडियंस होती है। अभी ये इनके हाथ में जो ये जो उन्होंने कड़े पहने होते हैं, स्ट्रिप जो होते हैं, आई डोंट नो इन्हें क्या कहते हैं, ये नीचे कंट्रोल सिस्टम होता है उनके हाथ में, होता है कि कौन सी लाइट उन्होंने ऑन करनी है उसके ऊपर, वो रेड होगी, वाइट होगी, या कौन सी होगी। ये भी मुझे कुछ अर्से पहले पता चला, कॉन्सर्ट में अक्सर मैं देखता था। तो ये वहीं पे चलती है, वहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो ये भी सिस्टम है, लोगों को दी जाती है वहाँ पे इंटर होते हुए, लेकिन वो साथ लेके जाते हैं तो बाद में ऑफ हो जाती है, जैसे ही वहाँ से निकलेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो वो डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। और ये एक नज़ारा था, यकीन माने, किस तरह लग रहा था सितारे आप आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो चारों तरफ, और क्राउड जो है ग्राउंड के मिड में भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है। और मुझे लगा कि वो जिस तरह उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, मुझे लगा कि वो आप स्टेज पे एंट्री करने लगी हैं, और स्टेज पे एंट्री करेंगे और एक किस्म का उनको जो है बैंड जो है कोल्ड प्ले जो है उनको एक तारफ़ी बयान जो है वो देगा।
और उसके बाद वो हेलो हाय करेंगे आवाम की तरफ और निकल जाएंगे। लेकिन वो उन्होंने नीचे खड़े होना था ऑडियंस में, और वो ऑडियंस में गए विद फैमिली थे माशाल्लाह, और अच्छा लगता है उनको देखकर। जब वो वर्ल्ड कप भी जीते थे वहाँ पे भी उनकी फैमिली मैंने देखी थी। और बहरहाल यहाँ पे भी एक किस्म की कह लें कि फेस ऑन फेस जो है वो मुलाकात जो है एक किस्म की होगी उनसे, और अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह की तबीयत का ये बंदा है, जसप्रीत बुमराह जो है, मेरे ख्याल में बड़ा पोलाइट वे में बात करता है और डाउन टू अर्थ बंदा है, सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई अकड़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और वरना एटीट्यूड कहीं ना कहीं होता है और ज़रा भी नज़र नहीं आता। और जिस तरह अप्लाइड वे में वो कोल्ड प्ले वाले नाम ले रहे थे, और नाम लेकर उन्होंने एक छोटा सा सॉन्ग भी उनको एक किस्म का उनके लिए गाया, और ये भी अच्छा लगा। और वो भी इंग्लैंड की विकेटों के लिए कहा कि इंग्लैंड की विकेटें गिरती हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन है ब्रांड जो है, जी सॉरी बैंड जो है। और मुझे लगता है क्योंकि अमेरिका और सॉरी इनकी इंग्लैंड की और क्या नाम है दूसरा ऑस्ट्रेलिया, इनकी ऐसी सीरीज जब होती है तो उनमें भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं अमेरिकन जो है। वो ऑस्ट्रेलियन साइड पे होते हैं, तो ये इस चीज़ को लेकर वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ऐसी सीरीज को लेकर भी बीच में मैच कर रहा था, इसीलिए कि इंग्लैंड की विकेटें गिरती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल जी, मज़ा भी आया ये छोटा सा ब्लॉग देखकर। और यकीन माने कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे अभी भी, बहुत सारी वीडियोज़ भी आई थी जिसके ऊपर हमने रिएक्ट भी किया। वो भी आज रौनक सर की थी मेरे ख्याल में वीडियो, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि वहाँ पे भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी आपको होना चाहिए। और लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने हिसाब से होता है, और वो वहीं वहाँ पे भी जाते होंगे या गए होंगे, और उन्होंने इस चीज़ को भी प्रेफ़रेंस दी और इस चीज़ को भी एन्जॉय किया। दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। तो होता है अपना-अपना वो एक सोचने का अंदाज़ होता है। मैंने कमेंट्स पढ़े थे उस वीडियो के नीचे, और मुझे लगा इन अ पर्सनल वे कि यार लोगों के अपनी थॉट्स हैं, और लोग कह रहे थे आरजे रोमिक भाई सिर्फ समझाना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म से वो समझें आप, उससे दूर ना हो। वो ये नहीं कह रहे कि फोर्सफुली वहाँ पे जाएँ, मैं भी ये नहीं कह रहा, मैं भी ये नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि बंदा वो जो इनर सोल है बंदे की वो अपने आप वो चीज़ें करे तो बेहतर होगा, उस चीज़ को वो ज़्यादा एन्जॉय करेगा। वो अगर जो कॉन्सर्ट में आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, कॉन्सर्ट में आए हैं, जसप्रीत बुमराह भी वहाँ पे आया है और उनके भी लोग फ़ैन होंगे, तो उनको भी उन्होंने देखा है, उनसे भी एक किस्म की मुलाकात की है, और जो बैंड था उनकी, उनका म्यूज़िक सुना, उनसे भी एक किस्म की फ़ेस टू फ़ेस जो है, उनको सुनने का मौका मिला लाइव, वो भी उन्होंने एन्जॉय किया। ये कॉन्सर्ट जो है एक दिन रहता है और एक दिन बाद ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद वो अ, अपनी जो है अयोध्या मंदिर की तरफ या आगे पीछे जहाँ पे भी उन्होंने जाना है ना ईस्ट में, वो चले गए होंगे। लोग इसी तरह ही करते हैं, और ये यकीन माने बड़ा मज़ा था अगर हम तीनों वहाँ पे होते इस चीज़ सिचुएशन में। वो हो तो नहीं सकता था, लेकिन ये है कि मैं एन्जॉय करता इस मोमेंट को, क्योंकि एक तो बैंड वो वहाँ पे आया हुआ था। मैं पर्सनल वे में उसे सुना नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही सुनता हूँ, ठीक है? और सेकंड चीज़ कि जसप्रीत बुमराह इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है वहाँ पे आनी और उनको देखना लाइव, और बड़े सौभाग्य की बात है। ज़बरदस्त यार, मज़ा आया। बिल्कुल जी, बुमराह जो हैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे पधारे हैं और बड़े खुश थे। सरप्राइज़िंग बात तो उनके लिए थी कि इतना बड़ा बैंड जो है उन्होंने शो में अपने में इनवाइट किया बुमराह जो हैं उनको, और उन्होंने आपस में वार्तालाप भी की, बड़े अच्छे तरीके से उनको मिले भी हैं। और उसके बाद बुमराह जब आए हैं, तो बिल्कुल वो फ्रंट पे खड़े थे और लोगों की जो नज़रें थी वो बुमराह के ऊपर थीं, और बुमराह, बुमराह के नारे लोगों के दिलों में से निकल रहे थे। बुमराह जो हैं इतने अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने लोगों के दिल जीते हुए हैं भाई। इंडिया में बहुत ज़्यादा इनके कह लें कि फ़ैन हैं, और एक तरफ शो चल रहा है और एक तरफ बुमराह खड़े हैं, और लोगों की तवज्जो जो है वो शो से हट के तो बुमराह के ऊपर थी। और बुमराह जो है वो इशारा कर रहे हैं कि स्टेज की तरफ देखिए भैया, मेरी तरफ ना देखिए। तो खैर लोगों के लिए तो ये बड़ा मज़े का मोमेंट हो गया भाई। कह लें कि इतने बड़े शो में जाने का मौका मिला और उसके बाद बुमराह भी वहाँ पे आ जाएँ, तो ये तो डबल एन्जॉयमेंट हो गई है। तो बड़ा अच्छा लगा होगा लोगों को जी, लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया होगा। और जो फ्रंट पे थे लोग, उनकी तो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वैसे तो पूरे हुजूम में आवाज़ें चल रही थी कि लोगों के शोर-शराबे से पता चल रहा था कि लोग जो हैं कितना एन्जॉय कर रहे ऑन हैं। स्क्रीन वो भी नज़र आ रहे थे ना, जब नीचे कैमरा था, एक स्क्रीन पे हाँ। वो नज़र आ रहे थे, एक स्क्रीन पे बुमराह नज़र आ रहे थे। जो हमें कैमरा दिखा रहा था ना, उससे सामने कैमरे खड़े लगे हुए थे, तो उनके सामने वो खड़े थे, वो नज़र आ रहे थे वहाँ। बिल्कुल। और भैया जो हैं वो सिंगर, उन्होंने सॉन्ग भी मेरे ख़्याल क्रिकेट के हवाले से ही गुनगुनाया बुमराह को लेकर। वो चाहते थे कि हाँ, कुछ लाइनें बोलें।
तो बुमराह जो है वो बड़े हैप्पी नजर आ रहे थे और साथ आप लोग भी, उनकी वाइफ भी थी और उनका छोटा सा बेबी जो बार बार अपनी ही गुफ्तगू बार बार इंटरफेयर कर रहा था। वो शरारती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी, और बहुत अच्छा लगा जी हमें तो ये मोमेंट देखकर। बिल्कुल जी, वाक़ई अच्छा लगा और वो गए हैं और शॉर्ट सा व्लॉग उन्होंने जो है वो अपलोड भी किया है और कंसेंट हो रहा है, तो बाकी जो है वो अपना लोग एन्जॉय करते हैं भाई। अवाम से पता चल रहा था कि लोग जो हैं इनको सुनते हैं, इनके फ़ैन भी हैं बैंड के भी, और ऊपर से जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का जो है वो बेस्ट बॉलर जो है वो वहाँ पे आ जाए और ही ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना 4 चाँद लग गए हैं उस पार्टी को। तो वो हुआ है उधर। तो लोग जो हैं वो दोनों जो है वो एक तो फ़ैन है, वो तो सुनने के लिए आए हैं उस बैंड को, कोल्डप्ले को, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ बुमराह के भी फ़ैन हैं सारे बैठे हुए। तो उन्होंने भी शोर-शराबा डाल दिया और उसके बाद जो है वो प्रनाउंस उन्होंने भी कर दिया। अपना जो सिंगर थे, उन्होंने भी जो है वो उनको गा के जो है उनको डेडिकेट किया। अपना सॉन्ग अपने मेरे ख़्याल उसी वक़्त ही बनाया होगा, उसी वक़्त ही वो हाँ, जो वो लाइनें उनके हैं वो अल्फाज ही थे, बोली 2-4 होंगी। बस। तो अपने अल्फाज उन्होंने, लेकिन ये है कि प्यार भरे थे और बुमराह जी ने भी जो है वो उनको शर्टें दी हैं और साइन करके और मैसेज लिख के जो है उनको गिफ्ट के तौर पे अपनी शर्टें भी दी हैं और बिल्कुल। एक मेरे ख्याल में नाम था जॉनी और दूसरा क्रिस, तो उनको भी दिए। अच्छा लगा जी व्लॉग देख के और एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। मैं कहूँगा कि इन्हें तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।